जी नमस्कार। स्वस्थ मानव स्वस्थ विचार मिलकर बनाएं स्वस्थ संसार के तहत मैं आप लोगों को आज कुछ और संदेश देना चाह रहा हूं। मेनली फोकस हमें ये रहता है कि हम पूरे संसार के लोगों को किस तरह से उनको स्वस्थ बनाएं, चाहे वो मेंटल रूप से हों, फिजिकल रूप से हों, इकोनॉमिकल हों और समाज में एक अपना उसका पहचान हो। इस तरह से हम चाह रहे हैं कि सारे सराउंडिंग के लोगों को जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो उन तमाम सारे साथियों से अनुरोध करेंगे कि इसको अपने ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। आपका हर एक एक्टिविटी जहाँ जहाँ से भी आपको लग रहा है कि हमारा ये समय कोई क्रिएटिव वर्क में नहीं लग रहा है, तो उस समय को इस वीडियो को देखने में और इस वीडियो को देखने के बाद उसको सही प्लेटफॉर्म पर उतारना और सही यूज़ करना हम लोग अपने आप में डेवलप कर लेते हैं, तो हमको लगेगा कि शायद ये मेरा वीडियो सकारात्मक हुआ और आप लोगों को ज़िंदगी बेहतर करने में काम आ रहा है। तो आज हम लोग जानते हैं कि पेन सब लोग यूज करते हैं। कोई दवा लाए, दवा लाने के बाद क्या हुआ कि वो डिब्बा खाली बचता है, वो भी सारे लोगों के पास होता है। हम लोग ब्रश करते हैं, कुछ दिन में क्या होता है कि ब्रश भी वो ख़राब होता है। फिर हम लोग बाइक यूज़ करते हैं, बाइक यूज़ करने के बाद भी कुछ दिन में वो ख़राब हो जाता है। हम लोग कार यूज़ करते हैं, कार भी यूज करते हैं तो वो भी कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उस सारे चीज़ को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। जो कबाड़ी में बेचने लायक है उसको हम लोग कबाड़ी में दे देते हैं। हम लोगों ने उस चीज़ को यूज़ किया और जब वो मेरे लायक नहीं रहा तो उसको हम लोग कबाड़ी में दे देते हैं या कचरे के डिब्बे में उसको फेंक देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ है जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल हुआ, पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग वाइट बोर्ड यूज करते हैं तो उसमें मार्कर वगैरह यूज करते हैं, या ब्लैक बोर्ड है तो उसमें चौक वगैरह का यूज होता है। तो जैसे खाद्य पदार्थ जितना है वो भी हम सारे लोग यूज करते हैं। दीपक जो है वो भी हम लोग पूजा करते हैं तो उसमें जलाते हैं। और हम रोज़ रोज़ साबुन, सर्फ, शैम्पू, मोमबत्ती, कपड़ा, ये सारे सामान का यूज करते हैं। ये सारा सामान क्या होता है कि ये सारा सामान टूट जाने वाला सामान है, जो यूज होता है तो स्वतः अपने आप को ख़त्म कर देता है और हमको उससे काम हो गया वहीं तक उसका नाश हो जाता है। तो उसके बाद की जो चीज़ है उसमें हम लोग देखे होंगे कि बहुत सारे शौकिया बच्चे या बच्चे गार्जियन के साथ पतंग उड़ाते हुए देखते होंगे। पतंग बहुत सा कोमल होता है और उसका एक पतला सा धागा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो पतंग उड़ता है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि चार्जर है, हम लोग उस चार्जर को बिजली से कनेक्ट कर देते हैं और फिर जब मेरा फुल चार्ज हो जाता है तो उसको अलग करके फिर उस चार्जर को सहेज करके रखते हैं। उस तरह से हम लोगों के पास इन्वर्टर होता है, जो इन्वर्टर बिजली रहने पर बैटरी को चार्ज करता है और बिजली किसी कारण से गुम हो जाने के बाद वो हमको बिजली का ख़त्म होने का एहसास नहीं होने देता है। उसी तरह से यूपीएस है, जो हम बिजली का बंद नहीं होना चाहिए बीच में, ताकि सिस्टम ड्रॉप हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग यूपीएस का व्यवहार करते हैं। उसी तरह से हम लोग घर का यूज करते हैं। जिस घर में रहते हैं उसको अच्छा से साफ़ करना, उसका देख रेख करना, उसका रंग पेंट करना, ये सारा चीज़ घर में भी हम लोग करते हैं। हमारे पास जेवर है, जेवर का भी हम लोग अच्छी तरह से समय पर पहनते हैं, फिर निकाल के रखते हैं, फिर बहुत बढ़िया से उसको सहेज के रखते हैं। उसी तरह से ज़मीन है जिसका उपयोग हम लोग उस तरह से करते हैं। तो ये सारे चीज़ का यूज हम मानव लोग ही करते हैं और हम लोगों को ही अच्छा रहने के लिए, हम लोगों को ही खुशी मिलने के लिए ये सारे चीज़ का निर्माण होता है। पृथ्वी पर जितना भी चीज़ है
वो सारा चीज़ मानव के यूज के लिए है। मानव उसको सही ढंग से यूज करे तो उसके साथ खुशियाँ आती है, उसको अगर गलत ढंग से यूज करे तो उसके साथ ही तकलीफ़ दुख आदि आती हैं। तो हमको उसको सही ढंग से यूज करने की बात है। तो ये सारा चीज़ यूज परिवार से ही होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या परिवार में जो जहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि हमने बच्चा को कुछ कहा और बच्चा अगर मेरी बात को अनसुना कर दिया तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है, उस बच्चा के प्रति हमारा स्नेह प्यार घटने लगता है। अगर बच्चा पिता से कोई डिमांड कर रहा है और पिता के पास ऐसी मजबूरी है तो पिता अगर उसको अनसुनी कर देता है तो वो बच्चा गार्जियन से ये होने लगता है। उसी तरह से वाइफ है और अगर हस्बैंड से कुछ डिमांड करती है और हस्बैंड उसको इग्नोर करते हैं तो उस हस्बैंड को अवॉइड करने लगती है। उसी तरह से कोई हस्बैंड है जो वाइफ को कुछ डिमांड करता है और डिमांड करने के बाद वो नहीं कर पाते हैं पूर्ति, तो वहाँ एक दूसरे से दूरी बढ़ती जाती है। तो हम लोग जब इस प्रकृति के सामान को यूज करने के लिए हमें दिया गया है तो उसको अच्छा से संभाल करके भी रखना वो मेरा कर्तव्य होता है, मेरा धर्म होता है, ताकि वो चीज़ फिर हमारे फैमिली को काम आवे। और फैमिली जिस दिन से समझ में ले लेगी कि हमको ये चीज़ काम में आना है, तो जिस तरह से हम लोग पतंग की डोरी को सहेज करके रखते हैं, जिस तरह से हम चार्जर को बढ़िया फिट एंड फाइन रखते हैं, उसी तरह से इन्वर्टर को भी हम लोग फिट एंड फाइन रखते हैं, यूपीएस को भी मेंटेन करके रखते हैं, घर को भी मेंटेन करते हैं, जेवर ज़मीन को भी अच्छा से ये करते हैं। उस तरह से फैमिली मेंबर को भी मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन करने में आपको तकलीफ़ होती है, कहीं पे खर्च होंगे, कहीं पे टाइम से वो मेंटेनेंस होगा, कहीं दूर जा कर के घूम कर के वो मेंटेनेंस होगा। तो ये सारा चीज़ जो है वो मेंटेनेंस की चीज़ है, अनवरत करते रहने की चीज़ है। और ये अगर अनवरत करते रहेंगे हम लोग तो फैमिली में प्रेम बढ़ेगा, और फैमिली में प्रेम बढ़ेगा तो हम लोग फैमिली का यूज लिखो फेंको के रूप में नहीं करेंगे या हम उस पर दावी नहीं जताएंगे। हम उस फैमिली के मेंबर को सहेज करके उसके हर एक ख्वाहिश को अपने अंदर में लेंगे तो क्या होगा कि वो फैमिली खुशहाल होगा, और फैमिली जब खुशहाल होगा तो वो समाज खुशहाल होगा, और समाज जब खुशहाल होगा तो पूरा देश खुशहाल होगा। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।